सभी दर्शक प्रेमियों को जो कि ज्योतिष से संबंधित परिज्ञान रखने वाले हैं एवं जो नहीं जानते हैं उन सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में नवम भाव के स्वामी को बोलते हैं भाग्येश। नवम भाव का जो स्वामी है वो जहां भी बैठेगा वहां एक चमत्कारिक रूप से परिणाम देता है। हालांकि मूल त्रिकोण का स्वामी होने के नाते यहाँ कोई भी ग्रह हो वो भाग्येश कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मेष राशि है, तो यहाँ का स्वामी मंगल है। अब चाहे जहां भी मंगल बैठेंगे तो अपना सौमित्व, अपना स्वभाव, अपना स्वामित्व का प्रभाव सामंजस्यपूर्ण देंगे, निश्चित बात है। ऐसी अवस्था में हम आपको जन्म कुंडली में नवम भाव के स्वामी को 12 भावों तक लेकर के चलेंगे और एक शॉर्ट में आपके साथ चर्चा करेंगे, संक्षिप्त। देखिए, नवम भाव यद्यपि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, परंतु यदि नवम भाव के स्वामी के ऊपर कोई पाप प्रभाव पड़ जाए या फिर नवम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में चला जाए तो उसका फिर बल कम हो जाता है, क्योंकि 6, 8, 12 ये क्षीण दुह स्थान है, दुखद स्थान है। रोग ऋण शत्रु 6ठा स्थान, मृत्यु 8वां स्थान, व्यय भोग 12वां स्थान। इसलिए जब भाग्य के स्वामी यहाँ जाएंगे तो अपना स्तर, अपना अस्तित्व जो शुभत्व का है थोड़ा कम कर देंगे। आइए हम चलते हैं। सबसे पहले इस नवमेश को हम लेकर चलेंगे जो कि मंगल है। नवम भाव का स्वामी मंगल, भाग्य का स्वामी मंगल लग्न में हम बैठाते हैं, यानी मंगल यहाँ भाग्य का स्वामी हो गया। अब भाग्य का स्वामी यहाँ बैठ करके जातक को अपरिमित ज्ञान देगा। चूंकि यहाँ पर मंगल है, कोई भी हो, हम आपको पहले कह चुके हैं, अपरिमित ज्ञान, योग्यता, धर्म निष्ठा देगा, क्योंकि ये धर्म का घर है। और धर्म के घर का स्वामी जब लग्न में बैठेगा तो जातक को सौम्य स्वभाव, धैर्य, साहस, बल और सरकारी नौकरी इत्यादि प्रदान करता है। वो भी भाग्येश लग्न में होने पर उच्च स्तर की सरकारी नौकरी देता है। अब जहां जहां भाग्येश की दृष्टि पड़ेगी वहां वहां को बल मिलेगा। जैसे यहाँ का भाग्य का स्वामी है, चतुर्थ दृष्टि से माँ के पक्ष को देखेंगे और सप्तम दृष्टि से पत्नी के पक्ष को देखेंगे और अष्टम दृष्टि से मृत्यु स्थान को देखेंगे। ठीक है, अब इसको और आगे हम समझते हैं। जब लग्न में होगा जातक के, तो ऐसे जातक के पास भूमि, संपत्ति, वीरता, थोड़ा कंजूसी भी होती है और परिमित खर्च करता है, अनावश्यक खर्च नहीं करता। परिमित भोजन करता है, आहार बहुत ज्यादा नहीं लेता, लेकिन फिर भी बल रहता है इसमें। और शास्त्रीय संगति से इस व्यक्ति में ज्ञान रहता है। ऐसी अवस्था में यह व्यक्ति पवित्र और राज कर्मचारी होता है, ऐसा ग्रंथकारों का भी मानना है। भाग्य भाव का स्वामी यदि यहां से हमसे हटा देते हैं और यहां पर हम देखते हैं भाग्य भाव का स्वामी, हमको बृहस्पति भ्रमित हो गया कि हम बृहस्पति को बिठा दिए। अभी मंगल आपको देखने के लिए सहजता से समझ में आ जाए, इसलिए मेरा प्रयास है। भाग्य भाव का स्वामी धन भाव में चला गया। धन भाव यानी द्वितीय स्थान पे होने से जातक को फेमस करता है, वाणी कुशल बनाता है, स्पीकर बनाता है। स्पीच देने में यह व्यक्ति धर्मनिष्ठ होगा, धैर्य और साहस के साथ स्पीच देगा। लिहाजा इस व्यक्ति में लेखन कला, गायन कला और साहित्यिक कलाओं में इस व्यक्ति को बहुत लाभ यहाँ पर जब भाग्येश बैठेगा तो देगा।
इसलिए जातक को विख्यात करता है। धनवान तो होगा ही, भाग्य का भाव, मालिक यहाँ बैठा तो धन को बढ़ाएगा, कुटुंब को सुख देगा, कुटुंब के लिए भाग्यशाली होगा ये व्यक्ति। जब भाग्य का स्वामी कुटुंब भाव में, धन भाव में, बाड़ी भाव में बैठेगा तो जातक का परिवार, कुटुंब चाहे जितना परेशान रहा हो, लेकिन इसके जन्म के बाद ही जातक के घर में सुख समृद्धि आने लग जाएगी, आई थिंक, बशर्ते यहां पर कोई पाप ग्रह ना बैठा हो। अब जन्म कुंडली में दूसरे स्थान पर होने से ग्रंथकार कहते हैं कि मितभाषी होगा, सत्यभाषी होगा, पुण्य अर्जित करने वाला व्यक्ति होगा, दान और दयाशील होगा, लेकिन स्वाभिमानी बहुत होगा, अच्छे पुत्रों का पिता बनेगा, शांति और साधन में तत्पर एवं चतुष्पाद जीव, चार पैर वाले जीव, पहले के जमाने में हाथी घोड़ा पालना एक बड़ी शान मानी जाती थी, अभी उनका जो रसद है उनकी देना बड़ा कठिन है, इसलिए चतुष्पद यानी वाहन इत्यादि इस व्यक्ति के पास होंगे, और गाय इत्यादि भी इसके पास, दुधारू भी जानवर होंगे। इस प्रकार से जब भाग्य का मालिक दूसरे स्थान पे बैठेगा तो जातक को धन, धर्म, इन सब चीजों से भरा पूरा करेगा। लेकिन एक चीज और है, यहां पर ग्रंथकार कहते हैं कि वो किसी जानवर के द्वारा चोटिल होता है ऐसा व्यक्ति, यानी चाव पाया यदि गाय, बैल, भैंस या कोई भी चार पाए वाला पशु इस व्यक्ति को घायल करेगा, तो इसलिए ये अंग से विकृत भी हो सकता है। कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि किस स्थिति में ये होगा। वह तब होगा जब कोई क्रूर पाप ग्रह होगा, तो वैसे ग्रंथकार कहते हैं चोट लगेगी, और कोई भी घटना तुरंत नहीं होती है, जीवन में भविष्य को आने में समय लगता है। आप सोचे कि अभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, कई लोग प्रश्न करते हैं कि जो आपने बताया वो मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, कई लोग कहते हैं। अब उनको ये देखना चाहिए कि हमारे बताने के अनुसार उस ग्रह को पाप ग्रह, शुभ ग्रह देखते हैं या नहीं, तब उसका निर्णय दृढ़ होगा। अच्छा, अब ये देखें हम इसको, मंगल को यहाँ भाग्य का स्वामी को तीसरे घर में बैठा करके इसका क्या प्रतिफल होगा, हम अपना मत बताएं। तो इस व्यक्ति के शिक्षा दीक्षा के अनुसार इस व्यक्ति के माध्यम से इसके छोटे भाई बहनों को शिक्षा, सौम्यता, ज्ञान वृद्धि होगी। ये व्यक्ति धर्मनिष्ठ मित्रों का सहयोग लेगा, ना कि अधर्मी लोगों का, और ये जिसको समझाएगा तरीके से मार्गदर्शन देगा, गलत गाइड नहीं करेगा, आई थिंक। तृतीय स्थान होने से ग्रंथकार कहते हैं कि अनेक पत्नी का योग बना देता है, भाई बंधु और स्त्री वत्सल बना देता है। वत्सल का मतलब होता है प्रेमल, वत्सल का मतलब होता है कारुणिक, दयालु, प्रेम करने वाला, वात्सल्य भाव, चाहे भाई का हो चाहे पत्नी का हो, सबका वात्सल्य करने वाला, और ये विदित कर्म करने वाला होगा, सबको मालूम हो ऐसा कर्म छुपा के नहीं करेगा, इसलिए इस व्यक्ति को धनवान, गुणवान और विद्वान बताया गया है, ग्रंथकारों ने भी बताया है। और तीसरे घर में भाग्येश बैठेगा, यदि उस पर कोई पाप ग्रह नहीं हुआ तो निश्चित ही जातक के भाई बहन भाग्यशाली, और जातक के भाई बहनों के साथ जातक का विचार बढ़िया मिलेगा। भाग्येश जो चतुर्थ घर में जाए मातृ पक्ष में, तो माँ के घर में बैठने से, चतुर्थ हाउस में बैठने से, यह भवन और जमीन जायदाद का, माँ का सुख है, कुछ यात्राओं का भी सुख है, समुद्री और नदियों की यात्राओं का भी स्थान है। तीर्थ इत्यादि में भी ऐसा व्यक्ति बहुत घूमने का प्रयत्न करता है। जातक को चूंकि मंगल यहाँ भाग्येश है, यहाँ दृष्टि डालेंगे तो पिता के साथ आपसी स्नेह बढ़ाएंगे। जातक पिता का भक्त होता है,
बेशक माँ से इतना ना मिले, परंतु पिता का तो भक्त होता है, बाप की बात बहुत मानता है। और इस व्यक्ति के कारण पिता की कीर्ति में चार चांद लगते हैं। इसलिए पिता को ख्याति प्राप्त होती है। किसी भी मार्ग से इस व्यक्ति ने अपने पिता को ख्याति देना होता है। सर्वोत्तम कार्य करने का स्वभाव होता है। चतुर्थ स्थान में भूमि, संपत्ति, मकान, बढ़िया भवन देता है और अधिकारी स्तर पर भी ये व्यक्ति को पहुंचाता है। बंधु वर्ग का यहां पर बैठ करके जातक पूरा ध्यान रखता है, इसलिए उपकारी कहा जाता है अपने कुटुंबियों का। और इस व्यक्ति में देव पूजा, उपासना की परायणता रहेगी। तीर्थगामी, पहले ही मैंने कहा और ग्रंथ भी यही कहता, मंत्री और सेना आदि का कार्य करने वाला राजकीय व्यक्ति होता है, संपादित करता है ये। जब भाग्य भाव का स्वामी नवम स्थान पे आ जाए, यानी भाग्य से नवम स्थान, यहां से गिनती करेंगे तो नवम, और जन्म लग्न से गिनती करेंगे तो पंचम। पंचम भाव पुत्र, पेट और देव उपासना का प्रतिफल बताता है। पंचम भाव में अगर भाग्य का मालिक बैठेगा तो पुत्र का सुख देगा ना, विद्या का सुख देगा, और जातक के अंदर दान प्रवृत्ति भी देगा, दानी वृत्ति भी देगा। किसी ना किसी राज्य स्तर पर इस व्यक्ति को भाग्य का मालिक पहुंचाएगा। ग्रंथकार कहते हैं पंचम स्थान गत होने से जातक को रूप रेखा भी अच्छी प्राप्त होती है, पुत्र भी अच्छे मिलते हैं, पुत्र कीर्तिमान होते हैं, यशस्वी होते हैं। गुरुजन और देव पूजा में इस व्यक्ति की वृत्ति रहती है। इसलिए देव पूजा का बार बार हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पूजा उपासना धर्म कर्म रहेगा वो अधर्म नहीं करेगा। और नवम भाव का स्वामी भाग्य और धर्म का स्वामी है, इसलिए जहां बैठेगा वहां धर्म और भाग्य को प्रबल करके उसको धार्मिक बनाएगा। बुद्धिमान, भाग्यवान और धैर्यवान इस व्यक्ति को कहा जाता है। अब मैंने कहा था कि जब नवम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठेगा तो उसका प्रतिफल क्या होगा। देखिए, नवम भाव का स्वामी 6, 8, 12, अब हम छठे घर में देखते हैं। भाग्य का स्वामी जब छठे घर में बैठेगा तो जीवन में इसकी अच्छाइयां तो होंगी, लेकिन कोई इस व्यक्ति की अच्छाइयों की गिनती नहीं करेगा, बुराइयों की गिनती बहुत कर लेगा। और नाजायज ही इस व्यक्ति की किस्मत में शत्रु लिखे होंगे, नाजायज ही। और पिता के लिए, पिता के साथ इसका मतभेद हो जाता है, क्योंकि छठा घर शत्रु है, शत्रुता का पक्ष ले लेता है। और ज्यादातर ये शत्रु के निकट नम्र, धर्महीन, क्रीड़ा से इसका जो शरीर है, खेल कूद से कहीं ना कहीं चोट लगती है। और सोने का यानी नींद का बड़ा शौकीन होगा, सुशील होगा, बुद्धिमान होगा, कीर्ति वाला होगा, लेकिन कुछ कमियां यहां बता दी, जैसे नींद बता दिया, शत्रु के निकट रहने वाला, शत्रु इसके आसपास रहेगा, अंदर ही अंदर शत्रु इसको घायल करेगा। और छठे घर में होने से व्यक्ति को कभी कभी निंदित कार्य करते हुए भी देखा गया है, जैसे चरित्र में दोष दे देना। हालांकि छठे घर में मंगल बैठा हो और कहीं से भी शनि या द्वादशेश का बल मिलता हो तो ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर और विशेष तौर से पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्टिंग पर जॉब मिलती है, ये मेरा विचार है। भाग्य का स्वामी जब सप्तम घर में बैठेंगे तो भाग्य का स्वामी सप्तम घर केंद्र में आकर के, एक त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आकर के केंद्र को बल प्रदान करेंगे। जातक की पत्नी को सरकारी क्षेत्र में मुलाजिम बनाएंगे, जातक को स्वयं दीर्घायु बनाएंगे, जातक के अंदर सम्मान की बड़ी भावना होगी, सम्मान की बड़ी निष्ठा होगी, जातक जो बोलेगा वो अच्छा बोलेगा। ऐसी अवस्था में जातक कभी कभी थोड़ा पाखंड में निरत हो जाता है, जैसे चरित्र में
सप्तम स्थान पर कोई भी ग्रह जाएगा, यदि खराब हुआ तो चरित्र में कलंक जरूर देगा। ये काजल की कोठरी ऐसी है जिसमें काजल की एक लीक लाग है सो लागी है, माया नगरी है। तो सप्तम स्थान पर ग्रंथकार का कहना क्या है, हम अपनी बात आपके साथ कर दिए हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि सप्तम स्थानगत हो तो जातक को कि स्त्री सत्यभाषिणी होती है, उदार चरित्र होती है, रूपवान होती है और मृदुभाषिणी यानी मीठा बोलने वाली होती है, सुशील धर्म युक्त स्वभाव होता है और उसको श्रीमती लक्ष्मी वाली बुद्धि जिसमें हो उसको श्रीमती कहा जाता है। सौम्य स्वभाव का जो हो उसको श्रीमती कहा जाता है। हालांकि श्रीमती तो पत्नी के जो विवाहित स्त्रियां होती हैं उनके आगे लगता ही है, श्रीमती फलानी देवी, परंतु मति कहाँ अच्छी होती है, श्री युक्त तो नहीं होती है। प्रायः ऐसा हमने देखा है कि लोगों की श्रीमती निश्चित ही लोगों के साथ झगड़ा विवाद करती रहती है। तो यहां पर जब अगर नवमेश बैठेगा तो जातक की पत्नी को श्रीमती और जातक को बातचीत करने के लिए बड़ा युक्त बढ़िया निष्ठावान बनाएगा। अब हम एक चीज और करते हैं, अष्टम स्थान पर देखते हैं। यहां मैं आपको एक बात बता दूं, अष्टमेश के जो वीडियो पर मैंने चर्चा की थी, संभवतः हम बोले तो थे अष्टमेश के फलादेश पर, परंतु आई थिंक वो क्लिप मिस हो गई कहीं ना कहीं, लिहाजा अष्टमेश रह गया। तो हम कोशिश करते हैं कि विषय सूची बना करके कोई रह ना जाए। अब नवम भाव का स्वामी यह भाग्य का द्वादश स्थान है। जब भाग्य का स्वामी अष्टम यानी भाग्य से द्वादश जाएगा तो व्यक्ति को अत्यधिक व्ययशाली बना देगा, व्ययशील बना देगा, कलंकित बना देगा। उसके किए कराए पर सब मिट्टी पड़ जाती है। अच्छा किया, एक बुराई कर दी, पूरी जिंदगी उसको ताने मिलते रहते हैं। अष्टम स्थानगत होने से जातक जीव हिंसक भी बनता है, यानी कि मांसाहार इत्यादि के कारण जीव हिंसक बन सकता है और घर एवं भाई बंधुओं से रहित बताया गया है। दुष्ट और स्वभाव में क्रूरता आ जाती है। यदि अष्टमेश नवमेश को और शुभ ग्रह देखते हो तो ये स्थिति नहीं बनेगी, परंतु फिर भी जीवन में एक ऐसा अवसर जरूर आता है कि इस व्यक्ति को, मैंने पहले कहा है कि किए कराए पर मिथ्या आरोप लगा करके लोग इसकी मिट्टी खराब कर देंगे। यदि पाप ग्रह है नवमेश भाग्येश तो जातक को नपुंसक भी बनाता है, यानी रति क्रिया में उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है, स्त्री के योग्य वह भोग योग्य नहीं होता, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। तो मैंने आपको बताया, यदि आपके जीवन में ऐसा नहीं है तो ईश्वर करे ना हो, परंतु यदि ऐसी कंडीशन है तो इसका उपचार करें। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम आपके साथ कुछ और बड़े अच्छे सूत्र देंगे। यदि आप बराबर चैनल पर बने रहेंगे तो आपको सारे सूत्र मालूम होंगे। भाग्य भाव का स्वामी भाग्य स्थान पर ही हो अगर, तो जातक के लिए एक अच्छी खबर है, एक अच्छा स्तर है। विद्या धर्म और कर्म तथा पिता के लिए श्रेष्ठ होगा, पिता को यश कीर्ति तो देगा ही देगा। नवम स्थानगत होने से भाग्य का स्वामी स्वयं नवम में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति भाई बंधुओं से स्नेह रखता है और उनके शुभ कर्म करने के लिए, उनके अच्छे करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। इसके अंदर बल भी होता है, शारीरिक बल, बुद्धि का बल, और यह व्यक्ति दान करने में भी, किसी को कुछ देने में भी दान के नाम से नहीं, दयालु होने के नाते किसी की सहायता करने में पीछे नहीं रहता। देव गुरु इनका भक्त होगा यह व्यक्ति। और सदैव, अब हम यहां पर ये देखेंगे कलत्र, जो सप्तम स्थान उससे ठीक तृतीय स्थान छोटे भाई बहनों का होता है पत्नी के, तो वहां से भी इसको लाभ होगा। छोटे भाई बहन जो साले साली होंगे इसके, वो भी इसको प्रेम करेंगे। इस व्यक्ति को विवाद में कोई रुचि नहीं होगी, झगड़ा नहीं करता जल्दी। अपने स्वजन बंधु बांधवों से इसका स्नेह दिन पर दिन रहता है, सबका भला चाहता है। देखने में ये व्यक्ति सुंदर होता है और धन धान्य से युक्त होता है, बशर्ते पाप ग्रह और पाप दृष्टि ना हो तो। जब भाग्य भाव का स्वामी कर्म में जाएगा, द्वितीय स्थान पर जाएगा, भाग्य का धन कर्म है,
भाग्य का धन कर्म है, अर्थात ये कर्मशील व्यक्ति व्यापार करेगा तो कड़वा नहीं बोलेगा, इसमें ये यह क्वालिटी जरूर होती है। और ऐसा व्यक्ति पिता के लिए बड़ा श्रेयस्कर होता है। ऐसा व्यक्ति बातचीत का धनी, जो कहेगा वो करेगा। जातक राज्य कर्म करता भी होता है, गवर्नमेंट जॉब में अच्छे स्टेटस की, अच्छी पोस्टिंग की, अच्छे स्तर की नौकरी मिलती है, उससे धन और धर्म होता है, इसलिए यह व्यक्ति फेमस होता है। कोई ऐसी पोस्ट मिल जाए, मां की सेवा, भाग्य भाव का स्वामी दसम बैठेगा तो मां की सेवा करवाएगा, मां का प्रेमी होगा, कर्म परायण होगा, आलसी नहीं होगा, मूढ़ नहीं होगा, सत धर्मशील, तो जो धर्म करेगा वह सत्य रूप में करेगा, गुस्सा नहीं आएगा इसको, बातचीत का तरीका इसका बड़ा बड़ा अच्छा होगा। मंत्री पद अथवा सेना का विशिष्ट प्रमुख यह व्यक्ति बनता है, जैसे आर्मी इत्यादि में अच्छे स्तर पर जो है, उस हिसाब से भाग्येश धन स्थान पर, भाग्येश अपने धन भाव में, द्वितीय भाव धन भाव होता है, भाग्य का धन कर्म है, और कर्म में जब बैठेगा तो जातक को अच्छा स्तर देगा। और ऐसा व्यक्ति हाजिर जवाब, तुरंत उसके अंदर से सरस्वती वाणी निकलती है, वो तुरंत ही किसी प्रश्न का उत्तर फटाक से देता है। ऐसा व्यक्ति समय पर सूझबूझ के द्वारा कर्म करता है। खैर, अभी हम इस भाग्य को, भाग्य के स्वामी को आमदनी मिला करके देखते हैं। भाग्य भाव का स्वामी आमदनी पर जब बैठेगा तो भाग्य का पराक्रम तीसरा घर है, यानी भाग्य होगा और बलशाली भाग्य होगा। ऐसे व्यक्ति के पास जो भी अर्थ आएगा, धन आएगा, वो धर्मयुक्त आएगा। जो अन्य मार्गों से, वाम मार्गों से धन आता है, खराब मार्गों से वो धन नहीं आएगा। और ऐसा व्यक्ति राज कार्य से लाभ प्राप्त करता है, और इसको सुयश मिलने के साथ साथ पुरस्कार भी प्राप्त होता है, वीरता पुरस्कार इत्यादि भी इसको मिल सकता है। और धर्मपरायण, ग्रंथ कहता है, ग्रंथकार का कहना है कि पुण्य कर्म द्वारा यह व्यक्ति फेमस होगा, दानी और स्नेही व्यक्ति होगा, प्रेमी व्यक्ति होगा, और धैर्यवान व्यक्ति होगा। अब भाग्य भाव का स्वामी 12वें घर में चला जाए, 12वां घर व्यय है, खर्च है, हानि है। जिंदगी भर ये व्यक्ति दान करेगा लेकिन इसको यश नहीं मिलेगा, जिंदगी भर दूसरों की सहायता करेगा लेकिन यश नहीं मिलेगा, जबकि ये दान देने के बाद बहुत सुखी होगा। दान का एक स्वभाव होता है, आदमी देने के बाद बहुत संतोष करता है। जैसे किसी के शरीर में अपान वायु बनती हो और वो अपान वायु जो निकल जाए तो कितना सुख मिलता है। ऐसे ये व्यक्ति गलत कार्य को बोझ समझता है। कुछ क्वालिटीज भी हैं इसमें, सकारात्मक सोच लीजिए। द्वादश भाव होने से ग्रंथकार का कहना है कि जातक सुंदर और विद्वान तथा विदेश में जाकर के सेटल हो जाता है। हाँ, अगर पाप ग्रह हो तो यह व्यक्ति मंद बुद्धि और धूर्त प्रकृति का हो जाता है, परंतु शुभ है और शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे जातक में सारी क्वालिटीज होंगी। इस प्रकार से लग्न से लेकर 12 भावों तक हम भाग्य भाव के इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो समझ में नहीं आएगा वो हमें जरूर बताइएगा, और आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर हम अवश्य ही देंगे। एक खास दिन होगा जिस दिन हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। जिन लोगों के प्रश्न अच्छे निर्मल स्वभाव के होंगे, विनम्रता युक्त होंगे, क्योंकि कोई भी विद्या ग्रहण करने वाला व्यक्ति विनम्र अवश्य होना चाहिए। लेते हैं विदा, आप सभी सुख से रहें, यही आस्था और यही भगवान से प्रार्थना है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।